नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा है, रोम की टार्जन कौन सी है, विंडसर कौन सा है। तो इन कंफ्यूजिंग जो फैक्ट है विदेशी इमारतों के साथ है। हमारे जो दुर्ग जिनकी तुलना विदेशी इमारतों के साथ की गई है उनको एक साथ आप पढ़ोगे सारणीबद्ध तरीके से। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ जाएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सुनिए, सबसे फर्स्ट है, देखिए दुर्ग या इमारत की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो यहां मैं बात करूंगा विजय स्तंभ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और विजय स्तंभ की जो तुलना है वो किसके साथ की गई है, तो विजय स्तंभ को कहा गया है रोम की टार्जन। पेपर में क्या आता है कि रोम की टार्जन किसे कहा गया है, कुंभलगढ़ को, विजय स्तंभ को, राजमहल को, फलाने फलाने चार नाम मिलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। या किसने कहा, फर्ग्यूसन ने कहा, बिस्फेबर ने कहा, विलियम बेंटिक ने कहा, कर्नल टोड ने कहा, तो ये कंफ्यूजिंग आपके नहीं रहेगी। तो राजस्थान की बात करेंगे, विजय जो स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसे रोम की जो टार्जन कहा है। आपसे पूछ भी ले कि रोम कहाँ पड़ता है, तो रोम जो पड़ता है वो पड़ता है इटली के अंतर्गत है। रोम पड़ता है इटली के अंतर्गत, टाइबर नदी के किनारे है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, रोम के अंतर्गत है। तो रोम की टार्जन विजय स्तंभ को कहा है, रोम पड़ता है इटली के अंतर्गत है। और ये किसने कहा था, तो आपसे पूछे कि इसको कहा किसने था, तो भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फर्ग्यूसन। तो यह किसने कहा था, फर्ग्यूसन ने कहा था। फर्ग्यूसन ने इसको क्या नाम दिया, रोम की टार्जन कहा है। एक बात और सुनिए, फर्ग्यूसन ने एक नाम और दिया, वो किसको, दूसरा सुनिए। दूसरी बात करूंगा मैं राजमहल को लेकर के, तो भाई राजमहल राजस्थान में दो है। एक राजमहल टोंक में है जहां पे बनास खारी डाई नदियां मिलती है, जहां पे दो भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य है, वो राजमहल टोंक में। और ये राजमहल एक महल है खुद, इसको सिटी प्लेस भी कहते हैं। और इसका निर्माण उदय सिंह ने कराया था। और कहां पे भाई, ये उदयपुर के अंतर्गत है। और इसी राजमहल में महाराणा प्रताप का वो 80 किलो का भाला रखा हुआ है जो उन्होंने मान सिंह के ऊपर फेंका था हल्दी घाटी युद्ध के अंतर्गत। तो इसी राजमहल को क्या नाम दिया है, इस राजमहल को क्या कहा गया है, इस राजमहल को विंडसर। तो इस राजमहल को विंडसर कहा गया है कि राजस्थान का विंडसर है वह कौन सा है, राजमहल है। और आपसे पूछे कि विंडसर कहां पड़ता है, तो विंडसर पड़ता है ब्रिटेन के अंतर्गत। ये कहां पे आता है, ब्रिटेन के अंतर्गत है। और यह बात भी किसने कही थी, तो यह बात भी भाई फर्ग्यूसन ने कही थी। तो फर्ग्यूसन की दो बातें यहां पे क्लियर हो चुकी है। आगे सुनिए, तीसरी जो बात करूंगा, तीसरी में बात करूंगा कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के है। तो दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है भाई। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पे, राजसमंद के अंतर्गत है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा गया है, एट्रुस्कन कहा गया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन कहा गया है। अब आपसे पूछे एट्रुस्कन जो दुर्ग है वो कहां पे, जापान के अंतर्गत है। तो एट्रुस्कन दुर्ग कहां पे, जापान के अंतर्गत है। कुंभलगढ़ को एट्रुस्कन जो कहा था वह किसने कहा था, तो वह जो नाम दिया था भाई वह दिया था किसने, कर्नल टोड ने। तो कर्नल टोड ने एट्रुस्कन कहा है किसको, कुंभलगढ़ को। फर्ग्यूसन ने विंडसर किसको कहा है, राजमहल उदयपुर को। फर्ग्यूसन ने रोम की टार्जन किसे कहा है, विजय स्तंभ को नाम दिया है। चौथी में बात तुलना करनी चाहूंगा, चौथी सुनिएगा। चौथी में बात करूंगा तारागढ़ के साथ है। तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी वाला नहीं, ये तारागढ़ दुर्ग कहां का, अजमेर वाला है। तो तारागढ़ दुर्ग कहां का, अजमेर का है। तारागढ़ दुर्ग को कहा गया है राजस्थान, तारागढ़ दुर्ग को कहा गया है दूसरा, तारागढ़ को दुर्ग को क्या नाम दिया गया है, दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया गया है। तो तारागढ़ दुर्ग को कहा गया है सेकंड, तारागढ़ जो दुर्ग है इसे सेकंड जिब्राल्टर नाम दिया गया है। अब जिब्राल्टर की बात करते हैं, जिब्राल्टर की संधि हुई थी। जिब्राल्टर भी कहां पड़ता है, ब्रिटिश क्षेत्र है। तो यह भी कहां पे आता है, ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, एक ब्रिटिश क्षेत्र आ जाता है, जिब्राल्टर है। इसे सेकंड जिब्राल्टर है। यह किसने नाम दिया था, बिस्फेबर ने कहा था। तो यह किसने कही थी बात, बिस्फेबर ने। लेकिन राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास की जो 10वीं क्लास की जो बुक आई है नई वाली, उसमें दे रखा है इसे दूसरा जिब्राल्टर एक और अंग्रेज ने भी कहा था। और वह किसने कहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी कहा था।
और कब कहा था? 1832 के अंतर्गत, जब इन्होंने यहाँ पर है राजपुताना प्रेसिडेंसी का गठन किया था। राजस्थान में एजीजी का पद सर्जित हुआ था। जो पहला एजीजी बना था वो हेनरी लॉकेट बना था। तब उन्होंने कहा था विलियम बेंटिक ने कि ओहो ये तो दूसरा जिब्राल्टर है, जबकि दूसरा जिब्राल्टर पहले किसने कहा इसको? बिस्प हेबर ने कहा था। वो किसको नाम दिया गया है? तारागढ़ को कहा गया है। जिब्राल्टर पड़ता है ब्रिटेन के अंतर्गत क्षेत्र आ जाता है। अगली बात सुनूंगा मैं, अगली बात लिखूंगा तो वो क्या आएगा? आमेर आएगा भाई। आमेर की बात करूं मैं तो आमेर का जो दुर्ग है ना, आमेर का जो दुर्ग है उसका जो परकोटा है, आमेर के दुर्ग की जो परकोटे की तुलना है वो किसके साथ की गई है? क्रेमलिन के साथ की गई है। और ये क्रेमलिन कहां पड़ता है? क्रेमलिन पड़ता है मॉस्को में पड़ता है। क्रेमलिन पड़ता है मॉस्को में पड़ता है, रूस के अंतर्गत पड़ता है। तो आमेर का जो दुर्ग है उसके परकोटे की तुलना क्रेमलिन के साथ की गई है। क्रेमलिन कहां पड़ता है? मॉस्को के अंतर्गत पड़ता है। और यह तुलना भी किसने कही थी? बिस्प हेबर ने की थी। तो यह भी बात कहेंगे किसने कही थी? बिस्प हेबर ने कही थी। एक बात और सुन लीजिए, अब मैं बात करूंगा मेहरानगढ़ दुर्ग की। जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है भाई, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसे क्या नाम दिया गया है? इसे कहा गया है 8वां आश्चर्य। तो मेहरानगढ़ को 8वां अजूबा है, वह किसने कहा था? जैकलीन केनेडी। तो जैकलीन केनेडी ने कहा था। तो जैकलीन केनेडी ने 8वां जो आश्चर्य नाम दिया गया है वो मेहरानगढ़ को कहा है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा, 8वां जो आश्चर्य, जो निराली जो रियासत कहा है वो जैसलमेर को कहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में पूछेगा कि फर्ग्यूसन ने विंडसर किसे कहा है? तो ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। या आपसे क्या पूछेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किसके साथ की गई है? ऑप्शन मिलेगा रोम की टार्जन, विंडसर, एट्रुस्कन या क्रेमलिन। तो ये जो इंडेक्स है वो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा, आपके पेपर में काम करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा भाई, और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।